हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लेजर पोस्टिंग का जो नॉर्मल जो बेस है इसको हम खत्म करेंगे आज के सेशन के अंदर। एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम जनरल एंट्री भी डालेंगे और साथ साथ उसके पोस्टिंग भी करेंगे। मैं फटाफट से आपको एक समरी के फॉर्म में जो हमने लेजर पोस्टिंग पढ़ा था उसको समझा देते हैं आपके लिए। क्या है लेजर पोस्टिंग? बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जनरल बनाया होगा, उस जनरल के अंदर हर टाइप के ट्रांजेक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड हो रखे हैं। और जो सीक्वेंस डेट बाय डेट टाइम बाय टाइम वो उसमें क्या हो रखे, रिकॉर्ड हो रखे हैं। लेकिन जब भी किसी अकाउंट की हमें लेजर चेक करनी, जैसे मान लो हमें राम का बैलेंस चेक करना कि यार राम को देना कितना है, ये जब हम हिसाब लगाने बैठेंगे तो क्या हम एक एक एंट्री को बार बार पढ़ेंगे? ये बड़ा मुश्किल टास्क बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर अकाउंटिंग फंडामेंटल बोलते नहीं। आपने जो जितनी भी आपने जनरल बनाई है उस सारी सारी जनरल को आप क्या कर दो, क्लासिफाइड कर दो। क्लासिफाइड का मतलब है उसमें जितने भी अकाउंट पर इंपैक्ट आया उन सारे के सारे अकाउंट के अलग अलग क्या बना दो, अब लेजर बना दो। लेजर का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे मम्मी सब्जी लेकर के आ रही है तो टमाटर का जो आप ही टमाटर लेकर के आई है मम्मी मंडी से, उनको टमाटर की टोकरी में ही डालना, जिससे हम ये देख पाए कि हमारे पास टोटल टमाटर कितने अबे अबे लेवल है। मेरी बात क्लियर है? इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में एंट्री प्लस लेजर पोस्टिंग दोनों करके सिखाऊंगा। साथ में मैंने आपको ये भी बताता कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस का जो ओरिजिनल नेचर है, मेरे पास मान लो मेरा बैलेंस जो डेबिट है, मैं अपने बैलेंस को किसी और लेजर में ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसका रिवर्स इंपैक्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है? जैसे मान लो कि राम अकाउंट है, तो राम अकाउंट का नेचर नॉर्मली ओरिजिनली डेबिट है, लेकिन यदि उसको मैं कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं तो इसका मतलब कैश अकाउंट के लिए अब इसका अकाउंट जो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वो क्रेडिट कहलाएगा। मेरी बात क्लियर है? यही आपका इसका एक लॉजिक होता है कि हम जो एंट्री में डेबिट हो रखा होता है पोस्टिंग में क्रेडिट करते हैं, जो कैश जो आपके पोस्टिंग में क्रेडिट होता है उससे हम एंट्री में डेबिट करते हैं। ये वहां का रूल का फंडामेंटल था। चलिए, टाइम को थोड़ा वेस्ट ना करते सीधा हम क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ पूरी चीजों को एक बार समझते हैं पैरामीटर के साथ क्या चल रहा है। एक विकास और बेबवी है। कौन है बेटा? एक है विकास और एक है बेबवी। दोनों ने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया, हस्बैंड वाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसल्टिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, ब्रिंगिंग इन देयर पर्सनल कैश। इन्होंने क्या किया है, 5 लाख का कैश और 2.5 लाख का कैश किसने डाला है? बेबवी ने डाला है। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर सिंपली मैं अब एंट्री पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा डिटेल में। सिंपल सी बात कहते हैं कि एक हमारे पास कैश अकाउंट इंपैक्ट हुआ है, दूसरा हमारे पास कैपिटल अकाउंट हुआ। कैपिटल में दो है हमारे पास, एक है हमारे पास क्या, विकास है, दूसरा वैभवी है। मेरी बात क्लियर है? तो दोनों को आपको अलग अलग डिनोट करना चाहो तो दोनों को अलग अलग डिनोट कर लो, चाहो तो एक साथ डिनोट करना चाहो तो एक साथ कर लो, बट मैं इनको साथ दोनों को अलग अलग करूंगा। जब हम इसकी बात देखते हैं कैश, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो मैं एंट्री बताओ क्या डालूंगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू डालूंगा वैभव कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू वैभवी कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं, इसका है 2.5 लाख और इसका कितना बेटा? 5 लाख। फॉर्मेट में डालना है, विद नरेशन डालना है। नरेशन मैंडेटरी है क्योंकि मैंने आपको बेसिक में ये बात समझा दी थी कि नरेशन इज मैंडेटरी है, आपको स्किप करके नहीं आना है, नहीं तो एग्जामिनर आपको मार्क्स काट सकता है। ये थोड़ा सा उसने सिंसियरली देखा तो, अदरवाइज ज्यादा टीचर हो सकता है कि कोई ना देखे, लेकिन आपको लिख करके आना है, मैंडेटरी है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो, ब्रॉड ऑफिस फर्नीचर 25,000 का यहाँ पर कैश में खरीदा है। एक कैश अकाउंट इंपैक्ट हुआ है, बोलो हाँ है ना? एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ है, दूसरा ऑफिस का फर्नीचर है तो फर्नीचर इफेक्ट हुआ है। मेरी बात क्लियर है? फर्नीचर को हम एनालिसिस करते हैं तो फर्नीचर हमारी एक वस्तु है, और वस्तु है तो रियल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा बताओ? ये रियल अकाउंट में जाएगा। और हम कैश की बात करते हैं, ये भी वस्तु है तो ये भी रियल अकाउंट में जाएगी। तो सिंपल सा रूल है, जो आ रहा है डेबिट करना, जो जा रहा है क्रेडिट करना है। फर्नीचर खरीदा है तो आ रहा है तो डेबिट क्या होगा? तो मुझे बताओ, इसको हम डेबिट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बताओ एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी यहाँ पर आकर के फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरी बात क्लियर है? ये एंट्री बनेगी कितने से बताओ बेटा? 25,000 से, 25,000 से, ठीक है ना? चाहो तो इसकी मैं लेजर बना सकता हूँ पूरे फॉर्मेट के साथ, एक ही लेजर का फॉर्मेट तो आपको पता है एक ही बनता है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? करंट अकाउंट ओपन विद द बैंक,
ऑफ बीबी बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि बीबी अकाउंट में आपने क्या खुलाया, बैंक अकाउंट खुलवाया है, और यहाँ पर बेटा क्या है, कैश। तो आपने क्या किया होगा, कैश दिया होगा बैंक को और बोला अकाउंट खोल दूं, बोलो हाँ है ना। यानी कि बैंक के पास गए होंगे, बैंक के पास जाकर के आपने उसको कैश दिया होगा और फिर आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा। मेरी बात क्लियर है। अब बैंक ने अकाउंट ओपन किया तो आपको बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं बिजनेस मैंने क्या किया है। सर मैंने सिंपल कैश दिया है, क्या दिया है, कैश गया है मेरे बिजनेस से। कैश और बैंक, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन रियल पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। बोलता है कि आप रिसीवर हो गिवर हो, तो मुझे बताओ बीबी जो बैंक है वो रिसीवर है गिवर है। सर रिसीवर है तो रिसीवर क्या होगा, डेबिट। तो मैं ऐसा कह दूं बेटा, बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश मेरी जेब से गया, कैश अकाउंट कितने का बेटा बताओ, 25,000। कितने का बताओ, 25,000 का। ठीक है, सिमिलर हम एंट्री करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। ऑफिस का रेंट पेड किया है, एक तो रेंट का इफेक्ट हो गया, बोलो ना, एक रेंट अकाउंट रिफ्लेक्ट हो गया। पेड किया है तो कैश गया होगा, चेक से किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेक कैश का ट्रीटमेंट सिमिलर पैटर्न पर होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा आया गया, सर पैसा गया है, बट पैसा जो गया उसका नाम क्या है, बैंक है, क्योंकि चेक से गया है। तो चेक से पेमेंट निकला है, कितने का बेटा बताओ, 15,000। किसके नाम से निकला बताओ, रेंट। रेंट क्या है, खर्चा है। खर्चा कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड। तो ये एक्सपेंसेज है तो मैं डेबिट कर दूंगा, कितने का, 15,000। ये एंट्रियां हैं बेसिकली। मुझे इसमें एक एंट्री समझानी थी, ये वाली मोस्टली, ठीक है ना। मुझे बेसिकली ये वाली एंट्री समझानी थी, इसको मैं पहले भी होल्ड पे लगवाया था आपके लिए, क्योंकि थोड़ी बड़ी थी इसलिए। चलिए, ब्रॉट ए मोटर कार फॉर कितने की, 4,50,000 की। आपने मोटर कार खरीदी है 4,50,000 की, प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आ जाएगा मोटर कार, क्योंकि मोटर कार वस्तु है और वस्तु बिजनेस में आ रही होगी। कितने की आएगी बेटा बताओ, 4,50,000 की। अब इसका पेमेंट करोगे, कैश जाएगा या बैंक से जाएगा या फिर उधार में होगा। मेरी बात क्लियर, तीन ही हो सकते हैं। आपने कोई चीज खरीदी है तो या तो कैश में पेमेंट करोगे, या चेक से पेमेंट करोगे, या फिर आपने अभी ट्रांजेक्शन का पेमेंट किया ही नहीं है, तो उस केस के अंदर आपका क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा। तो मोटर कार तो आएगी, ये तो डेबिट होगा 450 से। बोल रहा है कि यहाँ पर डाउन पेमेंट कर दिया 50,000 का बाई चेक से, तो इसका मतलब हम पेमेंट मान लें इसको, डाउन पेमेंट पेमेंट होता है बैंक अकाउंट कितने का, 50,000 का। और हमारे पास अभी 4,50,000 का हमारे पास बकाया है। तो मैं यहां पर अभी भी क्या कर दूं, मोटर कार खरीदी है मिलीनियम से, तो मैं यहां लिख दूं मिलीनियम्स मोटर्स। मिलियंस मोटर का अभी भी कितने का बेटा, 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी बकाया है। लेकिन साथ के साथ इसने लोन ले लिया है, बोलो ना, इसने क्या ले लिया है, लोन ले लिया है। तो जब लोन लेंगे हम तो एंट्री बताओ क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे बताओ, क्या डालेंगे बताओ, लोन। बोलो क्या डालेंगे, लोन। और इस बैंक के अमाउंट को हम पे कर देंगे किसको, मिलीनियम्स को। तो मिलीनियम्स अकाउंट डेबिट और टू हो जाएगा बेटा बैंक। बोलो हाँ और ना, बोलो ना, क्लियर है। आप इफेक्ट देखना, ट्रांजेक्शन बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया बताओ, 450 का लोन लिया था हमने, 450 लाख आते ही हमने उसको पेमेंट कर दिया। मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्टली लोन दिखा करके बात खत्म कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर बैंक से बैंक तो अल्टीमेटली कट ही जाएगा, और ये मिलीनियम जो है, मिलीनियम से भी ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास लोन ही रहेगा। मैं आपकी समरी के लिए इसका ट्रांजेक्शन पूरा लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। मैं कह सकता हूँ मोटर कार डेबिट टू, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया है, और टू हमने लोन क्रिएट कर दिया। बात क्लियर है यहाँ तक, कितनी बताओ, 4 लाख का लोन क्रिएट कर दिया है, 50,000 का हमने पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना, 50 का पेमेंट कर दिया है, 450 का सेटलमेंट हो गया। बात क्लियर है। चाहो तो ये और चाहो तो ये, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये एंट्री हमको डिटेल्ड देती है। क्या देती है बेटा, तीन एंट्री हमको डिटेल्ड बता रही है कि भैया हमने किस किस तरीके से ट्रांजेक्शन हमारा मूव किया है। मेरी बात क्लियर है। तो चाहो तो एक एंट्री डालो, चाहो तो तीन एंट्री डालो, कोशिश करो शुरुआत में तीन एंट्रियां डालो, क्योंकि इससे आपके एनालिसिस कैपेसिटी पता लगती है कितना आप अंडरस्टैंड चीजों को कर पा रहे हो। ठीक है, एग्जामिनर भी खुश होता है कि हाँ कुछ तो बच्चे को आता है। ठीक है, विकास एंड वैभवी कैरिड ए कंसल्टिंग असाइनमेंट फॉर ए फार्मास्यूटिकल एंड रेज ए विल फॉर 10 लाख एज ए कंसल्टिंग फीस। कहने का मतलब ये है कि भैया ये क्या करते हैं, ये कंसल्टिंग की सर्विस तो देते हैं। इन्होंने सर्विस दी है ए फार्मास्यूटिकल को, ए फार्मास्यूटिकल 10 लाख रुपए की सर्विस दी है, और आगे क्या लिखा हुआ है, ए फार्मास्यूटिकल हैव इमीडिएटली सेटल्ड 2 लाख
50,000 बाई वे ऑफ चेक एंड बैलेंस विल बी पेड ऑफ आफ्टर 30 डेज। कहने का मतलब मेरे सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना समझो कि भैया मैंने 10 लाख रुपए की सर्विस दी है, उसमें से 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गया है, बाकी का अभी भी क्रेडिटर खड़ा हुआ है, मतलब अभी भी उसका पेमेंट नहीं आया है। मेरी बात क्लियर है? तो मैं चाहूं तो एक एंट्री डाल दूं सीधा। सर कैसे, बताओ ना। आपने कंसल्टिंग सर्विस कितने की दी है, बताओ ना। सर मुझे पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या डालू बताओ ना। बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, हाँ, चेक, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसल्टेंसी फी। कंसल्टेंसी फीस थी 10 लाख रुपए की, जिसमें से आपको मिल गए कितने बेटा, कितने मिल गए? 2.5 लाख रुपए। अभी भी लेना बाकी है, तो मैं क्या कर दूंगा बताओ, उसके लिए डेटर खड़ा कर दूंगा, डेटर खड़ा कर दूंगा, फार्मा अकाउंट डेबिट। बोलो, क्या कर दूंगा मैं? डेबिट। 10 लाख, क्योंकि इनकम है ये, इनकम को मैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। कंसल्टिंग की सर्विस दी है मैंने, तो वो मेरे इनकम है, इनकम मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। ये जो कंसल्टिंग जो है बेटा, क्या कर दी मैंने, क्रेडिट कर दी पूरी 10 लाख से। मुझे सर्विस के बदले में पैसा आ रहा है, चेक आ रहा है, जो चीज आ रहा है वो रियल अकाउंट में जाएगा, तो मैंने डेबिट कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया 10 लाख का हिसाब था, हमारे पास 2.5 लाख ही आया है, तो बाकी का क्या होगा? बाकी के मुझे उसे लेने हैं, मतलब वो मुझे देगा, वो देगा, कौन देगा? फार्मास्यूटिकल वाला देगा, तो वो मेरे डेटर क्रिएट हो गया, क्या बन गया, डेटर क्रिएट। मैं क्या कह रहा हूं, 10 लाख रुपए, देखो एंट्री पढ़ो, 10 लाख की मैंने सर्विस दी है, जिसमें से 2.5 लाख मुझे मिल गया है, और बाकी का 7.5 लाख मुझे वो 30 दिन के बाद देगा। और जब वो देगा, तो मैं क्या करूंगा, बैंक को डेबिट कर दूंगा, और फार्मास्यूटिकल क्रेडिट कर दूंगा, अल्टीमेटली उसका अकाउंट हो जाएगा जीरो। मेरी बात क्लियर है यहां तक आने? ठीक है, ये एंट्री भी आपकी हो गई। ठीक है, अब आप करते रहे ना आराम से, क्योंकि मुझे ये एंट्री समझाने थे। लास्ट बची हुई वैसे तो क्या लिखा हुआ है, सैलरी ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट एट द रेट 5,000 पर मंथ एंड द ऑफिसर एट द रेट 10,000 पर मंथ ऑफ द सैलरी करंट मंथ इज पेबल टू देम। कहने का मतलब ये है कि भैया सैलरी दी नहीं है, वो ड्यू हो गई है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। तो मैं यहां ऐसा कह दूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। कितने का बताओ? 15,000 का भैया। आप एंट्री ऐसे भी डाल सकते हो, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप ऐसे भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों एंट्री आपके लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बेसिकली हम पेबल वर्ड यूज करता हूं मैं, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह की जे क्रिएटर बन जाएगा। चाहो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिखाओ, दोनों का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात क्लियर है? अब ये तो हो गया आपका एंट्री का काम खत्म। अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। पोस्टिंग के लिए मैं थोड़ा इसका छोटा कर दूं, जिससे मुझे दिखता रहेगा, और मैं इन सारी चीजों को यहां से हटा दूं क्या, मैं इन सबको यहां से हटा दूं, क्योंकि मैं एक ही एंट्री डालूंगा, क्योंकि पोस्टिंग के पे ज्यादा काउंट हो जाएंगे, क्योंकि पोस्टिंग का तरीका सेम ही है, पोस्टिंग में दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, वो तो मैं समझाने के लिए आपको डाल दी थी। चलो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एक लेजर बनाता चल रहा हूँ। देखो फॉर्मेट ना बार बार मैं कॉपी करूंगा बस, है ना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। बेसिकली क्या करते हैं हम, जब बड़े क्वेश्चन में एलएफ का नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में एलएफ नहीं दे रखा होता है, स्किप कर देते हैं इसको हम। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, ठीक है ना। ये मान लेते हैं हम, बना देते हैं इसका
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं, चलो कैपिटल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये कैसे पता लगेगा पहले कौन सा बनाना है बाद में कौन सा बनाना है, वो कैसे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्योंकि मैं डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ और अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। आपको भी यही मान के चलना है, मैं बस ओनली फिर एक लाइनिंग के साथ चलूंगा। ठीक है, फॉर्मेट इसी में चलना है आपको ना, डेट बाय डेट चलना है। देखो, पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री बताओ हमने क्या डाली थी, पहली हमने एंट्री बताओ क्या डाली है। पहले डाले कैश अकाउंट वैभव कैपिटल टू वैभवी कैपिटल। ठीक है, तो मैं यहां पर दो अकाउंट बना लूं, दोनों कैपिटल अलग अलग बना लूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग बना लेता हूं, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है यहाँ पर किसका बेटा, ये अकाउंट हो जाएगा वैभवी का। वैभवी कैपिटल अकाउंट, वैभवी कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ये हमारे पास वैभव, वैभव कैपिटल अकाउंट दूसरा है वैभवी कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमें कौन सा ओपन करना, कैश का। ये थोड़ा बड़ा खोलना ना, ये थोड़ा बड़ा खोलना, मैं अब याद रखना आप ओनली फुल लाइनिंग पे चल रहा हूँ बेटा। मैं समझ लो लाइन से लेफ्ट में जो है ये डेबिट साइड है आपका और ये क्रेडिट साइड है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग हो जाता है थोड़ा सा ना। कैश अकाउंट, मैं दूसरा यहाँ साथ के साथ भी खोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट। ठीक है ना, अब ये मत बोलना कि सर बार बार चलते रहो आप, बार बार फॉर्मेट बनाओ, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी बोर्ड होता तो फटाफट से टाइम लगता है, कि यहाँ थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। चलिए, पहले हम पहले एंट्री को डाल लेते हैं। कैश अकाउंट के अंदर, कैश अकाउंट में मैं पोस्ट कर रहा हूं, कैश अकाउंट यानी कि मैं, ठीक है, पोस्ट कर रहा हूं, किसको बताओ, वैभवी के कैपिटल अकाउंट को और वैभव के कैपिटल अकाउंट को। पहले ये देखो कि नॉर्मली वैभव का और वैभवी का ओरिजिनल अकाउंट है क्या। सर देखो, ओरिजिनल अकाउंट है उनका, क्रेडिट है क्या बेटा, क्रेडिट। क्योंकि वो पोस्ट हो रहा है कैश अकाउंट में, तो रिवर्स हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डेबिट टू से स्टार्ट होता है, क्रेडिट बाई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब देखो कैश में जाएगा तो क्रेडिट है तो डेबिट, तो टू, टू चला जाएगा किसके नाम से बेटा बताओ, टू वैभव कैपिटल अकाउंट और टू वैभवी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका 5 लाख रुपए का है हिसाब, इसका 2.5 लाख का हिसाब है, तो कैश अकाउंट में तो चले गए, लेकिन क्योंकि वैभव में भी कैश जाएगा अपोजिट वाला और वैभवी में भी कैश जाएगा। अब वैभव में पोस्ट कर रहा हूं, वैभव के अकाउंट में, वैभव के लेजर में पोस्ट कर रहा हूं, तो मुझे बताओ किसको पोस्ट कर रहा हूं, कैश को। कैश का ओरिजिनल लेजर क्या है, डेबिट। जब मैं वैभवी में लेके क्या आऊंगा, जब वैभव में लेकर क्या बन जाएगा, क्रेडिट। और क्रेडिट बनेगा तो बनेगा भाई किसके नाम से, कैश के नाम से। कितना बेटा, इसका है 5 लाख, इसका कितना है 5 लाख। याद रखना मैं अमाउंट में लिखूंगा, अब ये मत सोच रहे ना यहां से एल एफ खाएंगे, मैं भूल खत्म, मैं सीधा दो ही चीज लिखूंगा, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है ना, 5 लाख रुपए, या सेम यहाँ पर आएगा भाई कैश कितने का, 2.5 लाख रुपए। ये कैपिटल में एक ही ट्रांजेक्शन है, ये तो यही क्लोज हो जाएंगे है ना, इसलिए छोटा बनाया था ये क्लोज, क्लोज कैसे करेंगे उसके लिए पर्टिकुलर सेशन आएगा, हम वहां बात करेंगे। अभी इतना समझ लो कि पोस्ट कैसे करना है। ठीक है, हो गया, पहला ट्रांजेक्शन हो गया। अब सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है बताओ, या फर्नीचर है एक अकाउंट तो दूसरा कैश, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो हमें फर्नीचर का अकाउंट ओपन करना है। तो लो भैया फर्नीचर अकाउंट ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो फर्नीचर का अकाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब बताओ
पोस्ट किस में करें पहले? सर कैश में कर लो, फर्नीचर बात फर्नीचर में कर लेते हैं। फर्नीचर में पोस्ट करना कैश को, पहले ये देखो कैश का ओरिजिनल नेचर क्या है। सर क्रेडिट है, क्रेडिट है। तो जब ये फर्नीचर का अकाउंट में जाकर पोस्ट होगा तो रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। तो फर्नीचर में जाएगा क्या बेटा? फर्नीचर के अंदर कैश कर रहा हूं, क्रेडिट हो रखा है, डेबिट चला जाएगा। कितने का बेटा? कितने का था? 25,000 रुपए का। और अब कैश में फर्नीचर भी जाएगा, तो कैश अकाउंट में करेंगे पोस्ट फर्नीचर को, तो कैश के लिए अपोजिट करो फर्नीचर, फर्नीचर ओरिजिनल बैलेंस क्या? डेबिट। तो क्या कर दूंगा? 100 में क्रेडिट, बाई में। कहने का मतलब यही है सीधा सा, डेबिट को क्रेडिट करना, क्रेडिट को डेबिट करना। बट लॉजिक समझाने के लिए बार बार उसी को रिपीट कर रहा हूं अब, बट उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, सीधी एंट्री पकड़ूंगा, पोस्ट करूंगा। हो गई तीसरी एंट्री। हमारे पास बताओ क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बैंक में इंपैक्ट है, दूसरा कैश में। तो पहले मैं आ जाऊं कैश में कर लूं। तो कैश में, कैश ये रहा, कैश रहा ये, कैश रहा ये। तो कैश क्या हुआ बताओ? यहाँ कैश में बैंक जाएगा, तो बैंक करो डेबिट, क्रेडिट बाय बैंक। और बैंक में जाएगा टू कैश, कितना बेटा? 1 लाख। मेरी बात क्लियर है? कैश में बैंक जाएगा, बैंक में कैश जाएगा। जब कैश में पोस्ट करूंगा तो बैंक का अपोजिट इफेक्ट डालूंगा, और जब बैंक में पोस्ट करूंगा तो कैश का अपोजिट इफेक्ट डालूंगा। अब थोड़ी सी लगेगी, ऊपर से निकलेगी बात है ना, लेकिन आपको बात बार बार वहीं रिकॉल करके चलना है। ठीक है, एंट्री में ऐसा होता है जब पोस्ट हम कर रहे होते हैं। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनकी थोड़ी सी हल्का सा लगेगा कि क्या चल रहा है, पर जिन्होंने पढ़ा हुआ है मुझे लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बट क्योंकि मुझे पढ़ाना था, टॉपिक कवर करना था, इसलिए इसको लेके चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक बताओ, नेक्स्ट एंट्री क्या हमारे पास? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक रेंट अकाउंट खुलेगा, दूसरा बैंक खुलेगा। ठीक है, बैंक तो ऑलरेडी ओपन है, तो एक अकाउंट नया और खुल जाएगा। कौन सा बेटा बताओ? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट साइड है, दूसरी क्रेडिट साइड है। एंट्री बताओ क्या बन रही है? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं बैंक में पोस्ट कर रहा हूं रेंट को, रेंट और अगर डेबिट तो करूंगा क्रेडिट। बैंक में क्या जाएगा बताओ? बैंक में बाई रेंट। ठीक है, आप बार बार वो चीज रिपीट नहीं कर सकता मेरे बच्चे। ठीक है, थोड़ी सी बात समझनी होगी अब आपको। 15,000 रेंट में, रेंट में पोस्ट कर रहा हूं, तो बैंक हो रखा क्रेडिट, का कर दूंगा डेबिट। कितने का? 25,000 का। 25 15 है, 15 जो भी जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं, जो 15 25 जो भी है अमाउंट देख लेना ना बेटा, है 15 है मेरे हिसाब से ना। हाँ 15 ही है। नेक्स्ट बताओ क्या है? मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक और लोन। लोन का अकाउंट भी ओपन नहीं है और मोटर कार का भी नहीं है, दोनों अकाउंट नहीं ओपन होंगे, बैंक का ओपन ऑलरेडी है। और अकाउंट खोल लो। मोटर कार, दूसरा बैंक लोन। ठीक है, आ जाओ फटाफट एंट्री क्या है? एंट्री है मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक और लोन। तो मोटर कार में दो अकाउंट जाएंगे, एक है बैंक, दूसरा है लोन। ठीक है ना, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, टू लोन। बैंक में कितना है? 2.5 लाख। 50,000 सुना। 50,000। और यहाँ 4 लाख। और बैंक लोन बताओ क्या है? बाई मोटर कार। मोटर कार कितना है? 4 लाख का लोन लिया है, लोन का लोन में चला जाएगा। कुछ पैसा लिया बैंक से, तो बाकी बैंक में चला जाएगा। बाई मोटर कार कितने का? 50,000। कहना कहना चाहता है भैया मैंने मोटर कार ली है, 50 का मैंने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दो, बैंक से पेमेंट गया भी होगा, तो वो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ दूसरा तो ये डेबिट भी होगा। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन आप देख लेना आराम से, रिफ्लेक्शन आराम से आप देख लेना। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए फार्मास्यूटिकल अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग फीस। यहाँ पर ए फार्मास्यूटिकल अकाउंट भी ओपन करना है और आपको यहाँ पर कंसल्टेंसी फीस का अकाउंट भी ओपन करना है। नीचे सैलरी का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है शायद मेरे हिसाब से,
नहीं है, तो सैलरी का अकाउंट भी ओपन होना है और नीचे सैलरी पेबल का अकाउंट भी ओपन होना है। मेरी बात क्लियर है? ये चलता रहेगा, ऐसे पोस्टिंग करते रहेंगे, आपको क्लोज नहीं करना है, बस इतनी पोस्टिंग करके आपको छोड़ देनी है। ठीक है, क्लोज करने का तरीका क्या होगा, बैलेंस किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होंगे, किस तरीके से आपको ब्रॉड फॉरवर्ड होंगे, इनके बारे में डेफिनेटली हम ट्रायल बैलेंस आने से पहले पहले ही इन सबको खत्म करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सब्सिडी बुक लेने वाले हैं। सब्सिडी बुक 2 या 3 सेशन में चलेगा, क्योंकि हमारे पास हर एक सब्सिडी बुक का अलग अलग तरीके से काम होगा। ठीक है, चलिए मिलते बेटा वो नेक्स्ट सेशन में।